अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। मैंने कल आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाया, उसमें 4 प्रकार के हम लोगों ने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन सीखे। यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ये सीखे। इसके बाद में मैं आपसे कह रही हूं कि इमीडिएट का क्या मतलब है, इन्फेरेंस का मतलब तो हमको पता ही है। अब आपके लिए इनके लिए 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके थ्रू आप इन गिवन स्टेटमेंट्स का क्या कर सकते हो, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन बना सकते हो। अब आप लोगों से एग्जाम के अंदर कैसे सवाल पूछेगा, या तो डायरेक्टली बोल देगा कि आपके पास में कोई भी एक गिवन स्टेटमेंट है, इसका कन्वर्जन करिए, या तो आप इस स्टेटमेंट का ऑब्वर्जन करिए, या तो आप इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापोजिशन करिए। या फिर आप लोगों को क्या हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, पी और क्यू, और आप लोगों को ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो पी और क्यू है, इन पर कौन सी रिलेशनशिप पर काम किया गया है, क्या इनका कन्वर्जन हो रहा है, क्या इनका आपस में ऑब्वर्जन हो रहा है, या कॉन्ट्रापोजिशन हो रहा है। और फिर आपको ये चेक करना है कि मान लीजिए कि उनका कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन जो है क्या वो वैलिड है या वो इनवैलिड है, ये आपको पता लगाना है। तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ही टाइप के कन्वर्जन के ऊपर। सबसे पहले देखो, आप सभी लोगों के लिए किसी भी गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास में 2 चीजें मेन होती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बोला था, ऑल मेन आर मॉर्टल। चलो इसी एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं। बोला था, अच्छा मुझे यहां पर आप लोग एक चीज बताइएगा, ये जो आप लोगों का मेन है और ये जो आप लोगों का मॉर्टल है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है मैम, है ना, और ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। अंग्रेजी भाषा में बचपन में पढ़ा था। अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है क्या कि ऑल क्या है यहाँ पर, ऑल, मैम ऑल आप लोग अच्छे से जानते हैं क्वांटिफायर है। और आर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, आर जो है वो कोपला है। आपको नहीं पता था तो आज पता कर लीजिए कि इनको हम लोग कोपला कहते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा के अंदर बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब भी बोलते थे। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सभी लोग कोपला कहते हैं। ठीक है, सही है, सभी को समझ में आ गया इतनी चीज। ये तीसरा क्लास है लॉजिकल रीजनिंग का। अब देखिएगा मैं क्या कह रही हूं, आपके पास में किसी भी गिवन स्टेटमेंट के अंदर आप सबसे पहले उसकी कैटेगरी पता लगा सकते हैं यूजिंग द क्वांटिफायर। जैसे कि मैं आप लोगों को कैटेगरी बता सकती हूं कि ये जो है ये यूनिवर्सल है और ये अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल है और अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंस के अंदर बात की जा रही है। सही है। अब आपके पास में एक सब्जेक्ट होता है और आपके पास में एक प्रेडिकेट होता है। जब भी आपको गिवन स्टेटमेंट का क्या करने बोला जाएगा, आपको गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्जन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ। जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं, कन्वर्जन कह देते हैं। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, क्या करने बोल रही हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपली इनको आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है गिवन स्टेटमेंट के, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। जैसे कि यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, मॉर्टल लगा दूंगी, मैन की जगह लगा दूंगी मॉर्टल। तो मेरे लिए क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, ऑल मॉर्टल्स आर मेन। मैंने क्या किया है, सिंपली
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। ये मेरा कन्वर्जन हो गया। अच्छा, मैं ऑल की जगह यहां पर अगर नो कर दूं, है ना, यहां पर ऑल की जगह अगर नो होता तो मैं ऐसे ही लिखती ना, नो मॉर्टल आर मेन। अगर यहां पर सम होता तो मैं यहां सम लिखती, अगर सम नॉट होता तो सम नॉट लिखती। यानी मैं क्वांटिफायर के अंदर या बाकी किसी भी चीज के अंदर कोई भी चेंज कर रही हूं क्या? नहीं मैम, कोई भी आप चेंज नहीं कर रहे। आपने सिंपली सब्जेक्ट उठाया, प्रेडिकेट उठाया, दोनों को आपस में क्या कर दिया, दोनों को आपस में क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखो सीन ऐसा है, आपने यहां पर कन्वर्जन बना तो दिया, आपने किसके लिए बनाया, आपने ए के लिए बनाया, ऑल के लिए बनाया ना, ए यानी कि आप लोगों का जो कन्वर्जन होता है वो आपने ए स्टेटमेंट के लिए, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन ए के लिए किया है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूं, जब हम इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं तो ये जो कन्वर्जन है ये पॉसिबल आप लोगों के लिए है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ए के लिए बता रही हूं कि क्यों पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि यहां पर अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो जितने भी मेन हैं वो सभी के सभी किसके अंदर आ रहे हैं, मॉर्टल के अंदर आ रहे हैं। और आप इसके लिए बनाओगे तो ये किसके अंदर आएगा, देखो ना, ऑल मॉर्टल्स आर मेन। अगर आप सभी लोग इन चीजों को देखो तो ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये एक दूसरे की बातों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे ए का कन्वर्जन करने के लिए बोला जाए तो मैं ए का कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती। बट हम सभी लोगों ने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस पढ़े हैं और हमने वहां पर सब ऑल्टरनेशन पढ़ा था। यानी कि अगर मैं इसके आगे सम लगा दूं, मैं क्या लगा दूं, सम लगा दूं कि ऑल मेन आर मॉर्टल्स, सम मॉर्टल्स आर मेन, तब ये जो है ये आप लोगों के लिए वैलिड हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का यूनिवर्सल अफर्मेटिव कन्वर्जन जो है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। राइट, क्या हो सकता है, इनडायरेक्टली जो है वो आप सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और जब मैं यहां पर सम लगा दूंगी तो ये जो है ये आप लोगों के लिए वैलिड फॉर्म ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा, वैलिड फॉर्म ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर नोट बनाकर आपको लिखना है कि आप लोगों के लिए जो ऑल है वो ऑल जो है उसका कन्वर्जन पॉसिबल है, बट किसके थ्रू, सम के थ्रू, है ना जी, किसके थ्रू, सम के थ्रू। डायरेक्टली नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं ई के लिए, ई यानी कि नो के लिए, तो नो के लिए तो अभी अभी मैंने करके दिखाया था। और नो क्योंकि होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पर, तो याद करिएगा नो जो है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन आप बिंदास करिए और कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल वैलिड आप लोगों का कन्वर्जन होता है। इसके बाद में आता है आप लोगों का आई। अब देखो आई तो हो ही गया ना वैलिड, आई तो हो ही गया वैलिड, सम वाला केस था तो बिल्कुल बात है जो आप लोगों का सम है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिंदास करिए, कोई इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा सकते हैं हम, इसी वजह से आप लोगों का ये वैलिड हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट सम नॉट, व्हाट अबाउट सम नॉट, जैसे कि मैं अगर आपको लिखकर दूं दैट सम मेन आर नॉट मॉर्टल। अब इस बार मैंने क्या लिखकर दिया है, सम मेन आर नॉट मॉर्टल लिखकर दिया है। इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं इसका कन्वर्जन करना चाहूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, सम मॉर्टल आर नॉट मेन। अब सीन ऐसा है कि मैं यहां पर क्या नहीं कर सकती, ये कन्वर्जन नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती हूं। मैं इस टाइप के कन्वर्जन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती, या अलाउड ही नहीं है। यानी कि आप लोगों के लिए जो ओ का केस आता है, यानी सम नॉट का जो केस आता है, उसके अंदर आपका कन्वर्जन क्या होता है, इनवैलिड होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। तो सम ऑल के लिए अलाउड है, नो के लिए भी अलाउड है, सम के लिए भी अलाउड है, सभी के लिए अलाउड है, बट किसके लिए वैलिड नहीं है, ओ के लिए इनवैलिड है। याद रखिएगा इस चीज को, आप लोगों से बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली। कन्वर्जन जो है वो आप सभी लोगों के लिए वैलिड नहीं होता, किसका, सम नॉट का।
क्योंकि आप कभी भी सम नॉट को क्या नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे तो एक इनवैलिड स्टेटमेंट आपके पास में आएगा। सही है, आगे चले ऑब्वर्जन के ऊपर आ जाते हैं। देखो सिनेरियो ऐसा है, जो ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन है दोनों के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, नेगेटिव करना आना चाहिए चीजों को। जैसे कि मैं आप लोगों को मेरे सेम ही एग्जाम्पल पे वापस से लेके जाऊंगी। इस सिनेरियो को देखें, यहां पर क्या हुआ है इस सिनेरियो के अंदर, है ना, मैं थोड़ा सा डिलीट करना चाहूंगी यहां पर। अब देखो सीन क्या है, यहां पर मैंने लिखा था ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है जी, सब्जेक्ट था मैन, मॉर्टल क्या है यहाँ पर, प्रेडिकेट है। मैं यहां पर ये बोल रही हूं कि आप सभी लोगों को जो आपका प्रपोजिशन है उसकी क्या करनी होती है, क्वालिटी के अंदर चेंज करना होता है। क्या करना होता है, क्वालिटी के अंदर चेंज करना होता है। अब अगर मुझे यहां पर आपसे पूछना हो कि मेरे गिवन स्टेटमेंट की क्वालिटी क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट की क्वालिटी क्या है। मैम मैंने आपके लिए लिखकर दिया है यहां पर, आपके इस स्टेटमेंट की क्वालिटी है अफर्मेटिव। अगर क्वालिटी गिवन स्टेटमेंट की अफर्मेटिव है और आपको मैम उसका ऑब्वर्जन करना हो, आपको उसका ऑब्वर्जन करना हो, तो हमें क्या करना होगा, क्वालिटी को मैम चेंज करना होगा। क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। यानी ऑल का क्या करना पड़ेगा, नो। ऑल का क्या करना पड़ेगा, नो। अगर नो गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, ऑल। सम गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, सम नॉट। और सम नॉट गिवन है तो क्या करना पड़ेगा, सम। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, गिवन स्टेटमेंट का पूरा आप लोगों को चेंज करना है क्वालिटी, यानी कि यहां पर सबसे पहले तो आएगा नो। इसके बाद में आप लोगों को जो सेकंड स्टेप करना होता है वो ये करना होता है कि आपका जो प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट को उसी के नेगेशन से आप लोगों को या उसी के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करना होता है। सब्जेक्ट को एज इट इज रखेंगे, सम मैन लिखेंगे, आर एज इट इज लिखा हुआ है। जो प्रेडिकेट था वो था मॉर्टल। मैंने क्या कहा, प्रेडिकेट का करेंगे कॉम्प्लीमेंट या प्रेडिकेट का उल्टा कर देंगे। मॉर्टल लिखा है तो मैं क्या कर दूंगी, नॉन मॉर्टल लिख दूंगी। नॉन मॉर्टल कुछ होता नहीं है, इमॉर्टल लिख दीजिए मैम, लिख देंगे भाई। मैंने क्या किया, इमॉर्टल लिख दिया। मॉर्टल का उल्टा क्या होता है, इमॉर्टल होता है। चाहो तो नॉन मॉर्टल लिख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, कोई बोलेगा नहीं हम तो नॉन मॉर्टल लिखेंगे, लिख ले। चाहे नॉन मॉर्टल लिखो इमॉर्टल लिखो, मेरे लिए दोनों का मतलब सेम है, सिमिलर है, एकदम एज इट इज लिखा है। कुल मिला के बात ऐसी है, मैंने ऑब्वर्जन यहां पर कर दिया है। ऑब्वर्जन के अंदर सबसे पहले तो क्वालिटी में चेंज आता है। दूसरा बात, जो प्रेडिकेट है उसका क्या होता है, नेगेशन हो जाता है। प्रेडिकेट के आगे आपको क्या लगाना होता है, नॉन लगाना होता है। तो नो मैन आर इमॉर्टल आपने लिखा है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि आप लोगों का जो ऑब्वर्जन होता है उसमें क्वालिटी चेंज, और जो आप लोगों का प्रेडिकेट है वो भी क्या हो जाता है, नेगेट हो जाता है। देयरफॉर सभी के सभी, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, सारे के सारे क्या होते हैं, वैलिड होता है। सबसे आसान है ऑब्वर्जन को याद करना। सारे के सारे जो है वो आप लोगों के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो मैं क्या कह रही हूं, यहां पर ये जो पॉलिटिशियन है ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर जो लायर्स है ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है ना। गिवन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम और नॉट, और सम नॉट जो होता है मैम वो ओ होता है। ओ का जब क्वालिटी चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। यानी कि मैम आएगा सम पॉलिटिशियंस आर नॉट, हट जाएगा लायर्स। पर मैम आपने बोला था कि प्रेडिकेट जो है उसके आगे भी क्या लगेगा, उसका नेगेशन होगा। जब उसका नेगेशन होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा सम पॉलिटिशियंस आर। अब लायर का उल्टा क्या होता है, नॉन लायर। यानी कि मैम यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया सम पॉलिटिशियंस आर नॉन लायर्स। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भाव में कृपा करके कोई चेंज ना करें तो आपका ऑब्वर्जन हो जाएगा। और क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। अब मैं आपसे एग्जाम के अंदर पूछूं या एनटीए आपसे पूछता है कि ये दोनों गिवन स्टेटमेंट जो है, ये फाइनल आंसर है ना आपका, है ना, ये दोनों जो गिवन स्टेटमेंट है क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो है। 6/6 अगर आपकी आंखें हैं
तो भी आपको दिख रहा होगा, और 6/6 नहीं है तो भी दिख रहा होगा। मन की आंखों से देख कर देखो, दिखेगा साफ साफ। चलिए आगे आ जाते हैं, कॉन्ट्रापोजिशन के ऊपर बात करते हैं। अब जो ये कॉन्ट्रापोजिशन होता है ये सबसे ही ज्यादा सिंपल होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा सिंपल आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन ही होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबको उल्टा पुल्टा कर दो, यानी कि आपके पास में जो आप लोगों का सब्जेक्ट है और जो आप लोगों के पास में आपका प्रेडिकेट है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना तो है, बट कैसे? इनके बार से। मतलब पहले तो इनका कॉम्प्लीमेंट करेगा, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का दोनों का, और फिर क्या करेगा? दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देगा, काम ही खत्म। सबसे आसान यही है। वेरी गुड, समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना है इस केस के अंदर, तो सबसे ही सिंपल है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन से देखो शुरू कर लेती हूं, है ना? हमने इसी क्वेश्चन का ऑब्वर्जन बनाया था ना, अब मैं इसी क्वेश्चन का कॉन्ट्रापोजिशन बना रही हूं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मैं देखिएगा यहां पर ऑब्वर्जन बना दिया था, अब मैं यहां पर क्या बनाऊंगी? इसका कॉन्ट्रापोजिशन बनाऊंगी। ठीक है जी, इसका कॉन्ट्रापोजिशन बनाते हैं। मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट है फ्लावर और जो प्रेडिकेट है वो है आप लोगों का स्मेल गुड। ये क्या है? आप लोगों का प्रेडिकेट है। मैंने कहा दोनों का ही उल्टा कर दो। दोनों का जब उल्टा करोगे तो आ जाएगा सम। फ्लावर लिखा है तो इसका उल्टा करेंगे तो नॉन फ्लावर कर दूंगी। आर का या बेसिकली डज नॉट लिखा था तो डज नॉट ही लिखने दूंगी, कुछ चेंज नहीं करूंगी। स्मेल गुड लिखा था तो बोलूंगी नॉन, या बेसिकली आप लिख दो स्मेल नॉन गुड। आपकी जो मर्जी है वो कर दो, नॉट स्मेल गुड, स्मेल नॉट गुड, जो आपकी मर्जी है वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये क्या हो गया? आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट का उल्टा कर दिया, प्रेडिकेट लिया, प्रेडिकेट का उल्टा कर दिया, और अब फाइनली मैं क्या करूंगी? इनको आपस में इंटरचेंज कर दूंगी। यानी कि मेरा जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा वो यहीं पर मैं लिख देती हूं, नॉन स्मेल गुड, और यहां पर क्या आ जाएगा? नॉन फ्लावर। कोई सेंटेंस का लॉजिक नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही इसका कॉन्ट्रापोजिशन है। सेंटेंस का कोई लॉजिक बना हो या ना बना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यही इसका कॉन्ट्रापोजिशन है। ठीक है, सिलॉजिज्म पढ़ाया था या अभी हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म, तो सिलॉजिज्म के अंदर भी तो यही चीज सीखते थे ना। कोई रेलेवेंस हो, कहता है नो कैट इज डॉग, बट स्टिल आप उसका वेन डायग्राम बनाते हो ना, बस वही चीज है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। सम नॉन स्मेल गुड डज नॉट नॉन फ्लावर, खत्म कहानी। ये क्या है? कॉन्ट्रापोजिशन है। और क्या ये वैलिड होता है? बिल्कुल यस, ये वैलिड होता है। बट यहीं पर अगर मैं आप सभी लोगों से बोल देती दैट some boys are smart, मैं ये बोल दूं some boys are smart, ठीक है जी। अब मैं इसका कॉन्ट्रापोजिशन करने बोलूं तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे some non smart are not boys, यही करोगे। ये देखो प्रेडिकेट, ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को एक दूसरे से इंटरचेंज किया है, वो भी इनके नेगेटिव फॉर्म में। सम नॉन स्मार्ट आर नॉन बॉय या फिर नॉट बॉय, यही होता है। ये आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन है। बट जो आप लोगों का सम वाला केस है, यानी जो आई वाला केस है, इसके लिए ये क्या कहलाता है? इनवैलिड कहलाता है। ये क्या होता है? इनवैलिड होता है। मैं सम के लिए कॉन्ट्रापोजिशन नहीं वैलिड मान सकती। यहां पर लिखा था सम बॉयज, कुछ बॉयज स्मार्ट हैं। अब मैं ये क्या कह रही हूं? नॉन स्मार्ट और नॉन बॉय कह रही हूं। यहां पर मैं इसके लिए कोई वेन डायग्राम बना ही नहीं सकती। इस सेंटेंस का कोई रेलेवेंस नहीं है किसके अंदर? कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के अंदर। देयरफॉर आई जो है वो कॉन्ट्रापोजिशन के लिए इनवैलिड होता है। बाकी सारे वैलिड होते हैं, बट सिर्फ यही क्या होता है? इनवैलिड होता है। तो यहां पर नोट बना के लिखेंगे, आई के लिए ये क्या होता है? इनवैलिड होता है। यानी सम के लिए, आई मतलब है सम के लिए ये इनवैलिड होता है।
बाकी सभी के लिए वैलिड होता है। देखो सीन ऐसा है, जब मैं इसका कॉन्ट्रापोजिशन करने के लिए जाऊंगी तो ये चीज याद रखिएगा, आप लोगों को क्या करना पड़ता था मैम, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उनके बार से इंटरचेंज करना होता था। यानी यहां पर लिखोगे नॉन फ्लावर और यहां पर लिखोगे नॉन स्टोन, बीच में आर तो चल ही रहा था, और ये जो नो है इसकी जगह आपको करना पड़ेगा सम। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जैसे कि आप ऑल के लिए सम बनाकर कन्वर्जन कर सकते थे, कन्वर्जन करते थे, वैसे ही कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर भी आप नो का सम नॉट के साथ काम चलाओगे। किसके साथ में? सम नॉट के साथ में। यानी कि यहां पर आपके पास में आएगा नॉट, सम नॉट और फिर नॉन फ्लावर। ठीक है ना? ये भी मैं आप लोगों को फॉर्मल फैलेसी में बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, पर ये चीज आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है जी, याद रखना है नो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम नॉट बनाना पड़ेगा। जैसे ऑल के लिए सम बनाया था कन्वर्जन के अंदर, वैसे ही कॉन्ट्रापोजिशन के अंदर नो के लिए आप लोगों को सम नॉट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने सम नॉट लगा दिया, फिर आप लोगों का फ्लावर का नॉन फ्लावर, स्टोन का नॉन स्टोन, नॉन स्टोन, खत्म कहानी। और ये कैसा है? वैलिड है। अगर आपने नो का नो वाला ही करके आएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। सही है मैम, नॉन स्टोन लिखा है, नॉट लिखने तो गलत होगा? नहीं नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो यहां पर भी आपको बस एक चीज याद रखनी है, जैसे कि आपने ऑल के लिए सम किया था, यहां पर आपको याद रखना है कि नो के लिए आप लोगों को सम नॉट करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जब हम लोग कन्वर्जन या कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं यूनिवर्सल का, तो हमें उनके पर्टिकुलर में उसको लेके जाना पड़ता है। क्यों लेके जाना पड़ता है? अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो हमारे पास में एक टाइप की फॉर्मल फैलेसी आ जाएगी, स्ट्रक्चर के अंदर गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या फैलेसी होगी वो मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, बट आप बस इतना याद रखिए कि जब भी आप लोग कॉन्ट्रापोजिशन और कन्वर्जन करते हैं तो आप यूनिवर्सल का क्या करते हैं, पर्टिकुलर में कन्वर्जन कर लेते हैं। यहां पर जैसे आप लोगों ने ऑल का सम किया था, वैसे ही यहां पर नो का सम नॉट करके आप कॉन्ट्रापोजिशन कर दीजिएगा।